हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स देखा था कि जो मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती है। ठीक है, कौन से पैकेज पे हमारा डिजाइन किया गया था? हमारा डिजाइन किया गया था डुअल इन लाइन पैकेज पे। हमारी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा हुआ था। ठीक है, तो डुअल इन लाइन पैकेज में हम लोगों ने क्या समझा था कि हमारी अगर 20 पिन्स एक साइड हैं तो 20 पिन्स ही क्या होंगी, आपकी अनदर साइड होंगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी 40 पिन्स हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, उसको हम लोगों ने क्या किया था, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अब उन्हीं ग्रुप्स के थ्रू हम लोग जो भी हमारी पिन्स हैं, यानी कि जो हमारी 40 पिन्स है उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या काम करती है आपकी ईच पिन ऑफ दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, एड्रेस पिन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस पिन्स में हमने देखा था कि जो मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स होती है एड्रेस बस की, वो कितनी होती है, हमारी 16 बिट की होती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस पिन्स बोलते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, A0 से लेके A15 तक इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो हमें क्या करना होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल जनरेट करता है या एड्रेस को अपना पुट करता है कहाँ पर, एड्रेस बस पे, ताकि अगर उसको मेमोरी से डेटा को रीड कराना है तो वहाँ से वो उसको रीड करा सकता है, या वहाँ से डेटा को लेना है तो वो क्या कर सकता है, उस मेमोरी लोकेशन जो भी एड्रेस भेजेगा उस लोकेशन के थ्रू वो डेटा को रीड या राइट कर सकता है। सेम एज सिमिलरली आपका कहाँ पर होगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर टू सिग्नल जनरेट हो रहा है मेमोरी के लिए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो इसीलिए हमारा जो एड्रेस बस है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी मेमोरी है जहाँ पे हमें अपने इंस्ट्रक्शन को या डेटा को सेव करना है, तो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो एड्रेस बस है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, और डेटा को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसलिए हमने क्या लिया, 2 की पावर 16 लिया। तो 2 की पावर 16 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 65, 536 निकल के आएगा। इट मीन्स कि 65,536 मेमोरी लोकेशन होंगी आपकी किसमें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है ग्रुप आता है आपका, सेकंड ग्रुप जो था वो किसका था, आपका डेटा पिन्स का था। ठीक है, तो डेटा पिन्स मैंने बोला था कि कितने बिट की होती है, आपकी 8 बिट की होती है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा पिन्स भी हम लोग बोल सकते हैं। डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, AD0 से लेके AD7। तो वहाँ पर जब पिन आपको बताया गया था, पिन डायग्राम जब आपको बताया गया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो 8 पिन होती हैं ये क्या होती है, मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं आपकी, मल्टीप्लेक्स होती है। मीन्स कि आप सेम 8 पिन के थ्रू आप अपने एड्रेस को भी आइडेंटिफाई करोगे और उस पर डेटा को भी क्या करोगे, कैरी करवाओगे। ठीक है, तो एड्रेस कौन सा होता है आपका, लोअर एड्रेस लिया जाता है A0 टू लेके A7, और आपका AD0 जो डेटा होता है वो कितना होता है आपका, D0 से लेके D7। तो डेटा को आप क्या कर सकते हो, सेंड भी करा सकते हो, रिसीव भी करा सकते हो। तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रखी जाती है, आपकी बाई डायरेक्शनल आपको रखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस की जा सकती है वो कितने बाइट की आपकी होगी। ठीक है, जो हमने मेमोरी का कनेक्शन किया था, आपको याद होगा अगर कि आपका माइक्रो प्रोसेसर था, मेमोरी कनेक्टेड थी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड थी, तो इस मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया है इसको कि मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस। तो कितनी मेमोरी कितनी कैपेसिटी की मेमोरी आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करा सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि 2 की पावर 16 क्या हो गई, यहाँ पर हमारी एड्रेस बस हो गई, या एड्रेस पिन्स बोल सकते हो आप लोग। और डेटा की बात करें तो कितने बिट का डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर कैरी करा सकता है, 8 बिट का। तो 8 बिट का आपका आ गया। तो 2 की पावर 16 इंटू 8 कितनी बाइट हो गई आपकी, एक मतलब 2 की पावर 16 इंटू 8 बिट्स हो गई आपकी। ठीक है, अब 1 बाइट में कितनी बिट होती है आपकी, 8 बिट होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 16 इंटू बाइट हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
2 की पावर 16 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसा आएगा, 2 की पावर 6 इंटू क्या आएगा, 2 की पावर 10 बाइट हो जाएगा आपका। प्रीवियस लेक्चर्स आप चेक करिएगा जहाँ पे मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, तो 2 की पावर 10 क्या होता है आपका, k से हम इसको डिनोट करते हैं, 2 की पावर 20 m से डिनोट करते हैं, m मतलब मेगा, k मतलब किलो। तो 2 की पावर 6 इंटू क्या हो गया, k बाइट हो गया, या कह सकते हैं किलो बाइट हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 6 को अगर आप ओपन करेंगे तो वो कितना बैठेगा, 64 बैठेगा। इट मीन्स कि 64 किलो बाइट की मेमोरी को आप अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या करा सकते हो, इंटरफेस करा सकते हो। ठीक है, और 64K का मतलब कितना हो गया, 6536 बाइट्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि हमारी कितनी लोकेशंस आपकी आइडेंटिफाई कर सकता है, और दूसरा कितनी कैपेसिटी की मेमोरी आप अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो था वो कौन सा था, हमारा कंट्रोल सिग्नल्स का था। ठीक है, आगे बात करेंगे अगर हम लोग, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया एड्रेस पिन्स का, सेकंड ग्रुप हो गया आपका डेटा पिन्स का, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है आपका, कंट्रोल सिग्नल्स का है आपका। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल्स में हम लोगों ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स थी वो कितनी थी हमारी, बताइए, टोटल नंबर ऑफ जो पिन्स थी हमारी कंट्रोल और सिग्नल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसमें लिख लेती हूँ मैं, थर्ड ग्रुप जो है वो कौन सा है आपका, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी पिन्स आ जाएंगी आपके पास, स्टेटस पिन्स की बात करें तो आपको कौन कौन सी पिन्स मिलती हैं, S1 मिलती है और S0 मिलती है। कौन कौन सी मिलती हैं आपकी, S1 और S0 मिलती हैं। तो 2 पिन ये हो गई आपकी। अब इनकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो आपकी एक इनवर्ड होती है और एक आउटवर्ड होती है, तो हम इसको मिक्स डायरेक्शन में बोल सकते हैं। अब S1 और S0 यानी कि ये क्या है, आपकी स्टेटस है। ये स्टेटस कौन सा स्टेटस बताती है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। आ रही है बात समझ में, S1 और S0 जो स्टेटस पिन्स हैं उनके थ्रू हमें ये मालूम चलता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लाइक अगर मान लीजिए आपका ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी 0 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑपरेशन, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है, हॉल्ट पे है वो आपका। ठीक है, मान लीजिए S1 की वैल्यू अगर आपके पास क्या है 1 है और S0 की वैल्यू 0 है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा ऑपरेशन करा रहा है, रीड ऑपरेशन करा रहा है। ठीक है, मान लीजिए S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 1 है, तो आपके कौन सा ऑपरेशन होगा, आपका राइट ऑपरेशन होगा। ठीक है, या अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, आपका ऑपकोड फेच का ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी बनेगी। बात आ रही समझ में कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी एग्जीक्यूट होगी थ्रू दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे सपोज दैट अगर आपका मेमोरी क्या है 0 है, मेमोरी पे आपकी वैल्यू कितनी गई, 0 गई। ठीक है, S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि मेमोरी रीड ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो आपको डेटा फ्लो वाला लेक्चर था वहाँ पे चेक करिएगा, वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी स्टेटस पिन्स की बात हो गई। अगला कंट्रोल सिग्नल्स की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार आ जाता है। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार के केस में स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस पिन पे अगर आपका 0 जाता है, 0 का मतलब क्या है कि डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपका मेमोरी से हो रहा है। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पिन पे आपका 1 है तो इट मीन्स कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, या सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपका जो इस पे जो आपकी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार है, इस पे अगर क्या है 0 है तो आपकी मेमोरी सेलेक्ट होगी, और अगर इस पे 1 है तो आपका क्या सेलेक्ट होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होंगी, आपकी सेलेक्ट होंगी डेटा को ट्रांसफ़र कराने के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में, फिर से समझ लीजिए। अगर आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार पे क्या है, आपका 0 है, तो इट मीन्स कि आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द मेमोरी, और अगर 1 है तो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, कहने का मतलब सिंपल सा ये है
कि अगर आपका इस पिन पे, क्योंकि ये भी क्या है मल्टीप्लेक्स पिन है, तो अगर आप 0 भेज रहे हो तो 0 देखो M पे बार लगा हुआ है, तो M बार का मतलब क्या बताया था, एक्टिव लो सिग्नल। तो ऐसी पिन जिन पे बार लगा हुआ होता है उन पे अगर आप 0 भेजोगे तभी वो क्या होगी, एक्टिव होगी। तो जब हमने इस पिन पे 0 भेजा तो हमें पता चल गया कि हमारा मेमोरी सेलेक्ट होगा कम्युनिकेशन कराने के लिए, या तो सेंड कराएगा या क्या कराएगा, रिसीव कराएगा, या कह सकते हो रीड ऑपरेशन होगा या फिर क्या होगा आपका राइट ऑपरेशन होगा। सिमिलरली अगर इस पिन पे हम 1 भेजेंगे तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेलेक्ट करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन, या कह सकते हो अपने डेटा को सेंड या रिसीव कराने के लिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कंट्रोल और स्टेटस पिंस में ही हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा आपका रीड बार आएगा। तो रीड बार पे अगर आपका 0 जाएगा तभी आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ओके, अदरवाइज आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल है डेट इज राइट ऑपरेशन, राइट बार, तो इस पे भी अगर आपका 0 जाएगा तभी आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगला कंट्रोल सिग्नल जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा है आपका, ALE। नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल है वो कौन सा है, ALE। ALE का मतलब होता है आपका एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल। तो जो आपकी मल्टीप्लेक्स पिन है, यानी कि AD0 से लेके AD7 जो आपकी मल्टीप्लेक्स पिन है, और जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो किस में होती है, आपकी TDM फॉर्मेट में होती है, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के फॉर्मेट में होती है। तो इनको डीमल्टीप्लेक्स कराने के लिए हम लोग कौन सी पिन का यूज़ करते हैं, अपना ALE पिन का यूज़ करते हैं। कैसे, अगर इस पिन पे 1 जाएगा तो आपको इन पिन्स के थ्रू एड्रेस मिलेगा, यानी कि लोअर एड्रेस आपको मिल जाएगा A0 से लेके A7। और अगर ALE पिन पे क्या होगा आपका 0 होगा, तब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, यानी कि D0 से लेके D7। तो इस तरीके से आपके ये इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, रीड बार, राइट बार और ALE और क्या हो गए आपके कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। और स्टेटस पिन्स कितनी थी आपकी, जो आपके S1 और S0, तो टोटल कितनी पिन्स हो गई आपकी 1 2 3 4 और 5। ये आपके क्या हो गए, कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस पिन्स की बात हमने हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, या नेक्स्ट ग्रुप जो है वो कौन सा था हमारा, सीरियल डेटा ट्रांसफर वाला था। ठीक है, कौन सा था आपका, सीरियल डेटा ट्रांसफर। और सीरियल डेटा ट्रांसफर के केस में मैंने 2 पिन्स देखी थी, जो कि कौन कौन सी थी आपकी, आपका बताइए कौन कौन सी, SID थी और आपकी कौन सी थी, SOD थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, 4th ग्रुप कौन सा है आपका, सीरियल डेटा ट्रांसफर। कौन सा है आपका, सीरियल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए हमने देखिए कौन कौन सी पिन यूज़ करी थी, SOD और आपकी SID। तो SID देखिए क्या है आपकी अंदर की तरफ है और SOD क्या है आपकी बाहर की तरफ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इन पिन्स का या इन ग्रुप की जो पिन्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी मिक्स्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी मिक्स्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी है इसमें आपकी 2 हैं। एक तो आपकी कौन सी है आपकी SID है, यानी कि आपका सीरियल इनपुट डेटा, ठीक है, और आपका कौन सा है SOD, यानी कि सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा, और कौन सा है आपका सीरियल आउटपुट डेटा है। ठीक है, तो ये 2 पिन्स हैं आपकी कौन सी, सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मैंने बताया था कि एडवांस वर्जन है किसका, आपका 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, कैसे एडवांस है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियल डेटा आपका इनपुट में जो सीरियल आपका जो डेटा लिया जा रहा है वो किस फॉर्मेट में लिया जा रहा है, सीरियली फॉर्मेट में लिया जा रहा है। ठीक है, तो सीरियल इनपुट डेटा लिया जाएगा आपका थ्रू दिस पिन, और बाय यूजिंग आप बोल सकते हैं सीरियल इनपुट डेटा थ्रू दिस पिन बाय यूजिंग रिम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग रिम इंस्ट्रक्शन, और रिम इंस्ट्रक्शन का पूरा नाम होता है रीड इंटरप्ट मास्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो एडवांसमेंट था 8085 माइक्रो प्रोसेसर टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम जो डेटा
आप क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा ले रहा है थ्रू दी पेरिफेरल डिवाइसेस, वो किस फॉर्मेट में ले रहा है, सीरियली फॉर्मेट में ले रहा है। और किसके थ्रू आपका ले रहा है, यूजिंग आपकी रिम इंस्ट्रक्शन यानी कि रीड इंटरप्ट मास्क। तो ये हम जो रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं या सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या हो गया, आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर हो गया। किसका, 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको अगर डेटा को सेंड करना है या कह सकते हैं राइट ऑपरेशन कराना है, किसमें, या तो मेमोरी में कराएगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कराएगा, तो वो भी किस में कराएगा, सीरियली फॉर्मेट में कराएगा। तो आप लिख सकते हो कि सीरियल आउटपुट डेटा थ्रू दिस पिन, सीरियल आउटपुट डेटा थ्रू दिस पिन बाय यूजिंग आपका सिम इंस्ट्रक्शन यानी कि सेट इंटरप्ट मास्क। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। डिटेल में ये जो हमारे रिम और सिम इंस्ट्रक्शन है, जब हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि ये आपका रीड इंटरप्ट मास्क क्या होता है या फिर सेट इंटरप्ट मास्क क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल आप क्या समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर अगर डेटा रिसीव कर रहा है तो वो किस फॉर्मेट में करेगा या किस पिन के थ्रू करेगा, आपका SID पिन के थ्रू करेगा। और किसके साथ करेगा, आपका बाय यूजिंग मीन्स कि किसके थ्रू करेगा, रिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू। और इसी तरीके से अगर उसको डेटा को राइट कराना है या सेंड करना है तो किसका यूज़ करेगा, SOD का यूज़ करेगा यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बात थी आपकी फोर्थ ग्रुप की, जो कि क्या था, आपका सीरियल डेटा ट्रांसफर का था। ठीक है, फिफ्थ ग्रुप की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास क्या आ जाता है, आपका जो सप्लाई है और हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो फिफ्थ ग्रुप की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। फिफ्थ ग्रुप में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स देखिए कौन कौन सी थी सप्लाई के लिए। आपके पास एक तो VCC था, एक आपका ग्राउंड था, और आपका कौन सा था, आपका क्लॉक आउट था। ठीक, और आपका कौन सा था, ये X1 और X0 था। ठीक है, कौन सा था आपका, X1 और S0। तो दीज 5 पिन्स आर यूज्ड इन सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी हो गई आपके पास, 5 हो गई। ठीक है, कौन कौन सी है आपकी, तो VCC की अगर मैं बात करूं तो आपको इस माइक्रो प्रोसेसर की चिप को ऑपरेट कराने के लिए कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका VSS क्या है, आपका ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, आपका 0 वोल्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, X1 और X2 की, जो कि क्या जनरेट करेंगी, आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये जैसे X1 और X2 है, तो इन दोनों पिन्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक क्रिस्टल लगा देते हैं। ठीक है, तो इस क्रिस्टल की वैल्यू पर डिपेंड करती है आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बोल दिया जाता है ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 2। तो लेट सपोज दैट कि आपका ये जो क्रिस्टल कनेक्टेड है थ्रू दिस X1 एंड X2 पिन्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 6 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो आपकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है या ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, आप लगाइए 6 मेगाहर्ट्ज और आपके पास डिवाइड बाई 2 हो गया, तो कितना आ गया आपके पास, 3 मेगाहर्ट्ज। यानी कि जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है या 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की स्पीड से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट होंगी थ्रू दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, जो भी क्रिस्टल की जो वैल्यू है वो आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, आप ना कौन सी पिन पे, X1 और X2 पिन्स पे आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी या क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हो आप उसको, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला कौन सा है आपका था कौन सा, क्लॉक आउट था। तो क्लॉक आउट क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि आपकी हमने क्या क्या कनेक्ट किया, अपना मेमोरी को कनेक्ट किया हुआ है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। ठीक है, तो अगर उन जो भी हमारी डिवाइसेस या जो भी हमारे पेरिफेरल कनेक्टेड हैं थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर, तो उनको उनके मीन्स कि उनके लिए क्लॉक जनरेशन
को जनरेट कराने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्लॉक आउट पिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रहे ऑपरेशन में। अगर सेम क्लॉक रहेगी आपकी तभी आपका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगा, आपका ऑपरेशन सही से परफॉर्म हो पाएगा। तो क्लॉक आउट के थ्रू आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, किसके लिए, टू द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। बात आई समझ में? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझ लिया अपना, जो हमारी सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। सिक्स्थ ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सिक्स्थ ग्रुप जो थे वो कौन से थे, हमारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में टोटल जो नंबर ऑफ थे वो क्या थे, आपके 11 थे। यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रैप है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTA बार, ठीक है। ये सारी पिंस जो हैं, और आपकी कौन सी, आपकी होल्ड HLDA और आपका रेडी पिंस। तो ये सारी पिंस किस में आ जाती हैं, आपकी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में आ जाती है। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 करके लिख देती हूँ। आपका कौन सा हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। RST क्या हो गया, 7.5। RST का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका री-स्टार्ट होता है, ठीक है। देन फिर आपका आ जाएगा RST 6.5, फिर आ जाएगा आपका RST 5.5, देन फिर आपका INTR, और INTR का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। देन फिर आ जाता है आपका INTA बार, यानी कि आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका होल्ड, ठीक है। फिर आ जाता है आपका HLDA, ठीक है। तो HLDA का फुल फॉर्म होता है आपका होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक। देन फिर आ जाता है आपका रेडी, और आ जाता है आपका रीसेट इन बार, ठीक है, और आपका आ जाता है रीसेट आउट। तो ये आपकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितनी हो गई आपकी, 11 पिंस हो गई आपकी। तो ये जो 11 पिंस है वो किस में आती हैं, आपकी एक्सटर्नली इनिशिएटेड पिंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका काम क्या है। तो देखिए, जो आपकी यहाँ से ट्रैप से लेके आपके कहाँ तक है, INTR, ये जो सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं, आपके इंटरप्ट सिग्नल हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक आपका इंडिविजुअली टॉपिक है इंटरप्ट्स को लेकर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर बार पेपर में पूछा जाता है AKTU के एग्जामिनेशन में। तो इंटरप्ट का केस क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो करंट प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट करा देगा, लेकिन जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपकी सेंड की जाएगी तब उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो उससे पहले क्या होगा, ये इंटरप्ट आपके एग्जीक्यूट होंगे, देन फिर आपका मेन प्रोग्राम क्या होता है, आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, जब हम इंटरप्ट्स की बात करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि दीज आर इंटरप्ट सिग्नल्स, ठीक है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आपका क्या है कि आपका जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं उन्होंने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करी, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर उनको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा, आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल आपका जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, होल्ड और HLDA की बात कर लेते हैं। तो होल्ड सिग्नल क्या है, आपका जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपका एक एक्सटर्नल डिवाइस है DMA, ठीक है। DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उसको कम्युनिकेशन कराना है किसके साथ में, अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ में कराना है, ठीक है। तो कैसे करा पाएगा, जब तक कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का जो कंट्रोल है वो किसके पास नहीं आ जाता, DMA के पास नहीं आ जाता, क्योंकि इसके पास तो कोई ऐसी बस नहीं है जिसके थ्रू वो अपना एड्रेस पहले सेंड करे और फिर उसके बाद डेटा सेंड करे और फिर उनका कंट्रोलिंग सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है। तो क्या होता है आपका कि DMA जो है, इसको अगर कम्युनिकेट कराना है, इंटरफेस कराना है अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, इसको कंट्रोल चाहिए किसका, सिस्टम बस का। तो आपका जो DMA है वो कौन सा सिग्नल भेजता है, आपका होल्ड सिग्नल भेजेगा, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा कि भैया अपना एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का मतलब सिस्टम बस का जो कंट्रोल है वो मुझे दे दो।
अगर माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लेगा जो ये DMA की जो रिक्वेस्ट है, होल्ड एक तरीके की रिक्वेस्ट है माइक्रो प्रोसेसर को भेजी गई है कि आप मुझे अपना सिस्टम बस का कंट्रोल दे दीजिए। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा आपका DMA के लिए, HLDA सिग्नल कि भैया तुम अब जो है रेडी हो, तुम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो मेरी सिस्टम बस के थ्रू। तो कंट्रोल जो है सिस्टम बस का वो अब किसके पास चला जाएगा, DMA के पास चला जाएगा जब आपका माइक्रो प्रोसेसर HLDA सिग्नल जनरेट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आई कि ये जो दोनों पिन्स है, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस अगर आपको कनेक्ट करनी है अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, आपका सेंड और रिसीव कराना है या कह सकते हैं रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तब हम इन पिन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं रेडी पिन्स का। तो रेडी पिन पे अगर देखिए एक्टिव हाई पिन है, इस पिन पे अगर क्या होगा 1 होगा तो आपकी जो स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं दे आर कनेक्टेड विद माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रीसेट इन बार है। तो देखिए बार लगा हुआ है, एक्टिव लो सिग्नल है, तो इस पिन पे जब 0 जाएगा तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा, उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है आपका रीसेट आउट। तो रीसेट आउट एक्टिव हाई पिन है, इस पिन पे जैसे ही 1 जाएगा तो एक्सटर्नली जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब का ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 8085 पिन डिस्क्रिप्शन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। और जाने से पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दें कि अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हैंड रिटन नोट्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं।